महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जोड़-तोड़ शिंदे ने तेज कर दी है। एक और 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के आसार भी दिए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अब सरकार बनाने की हलचल तेज होती नजर आ रही है। गुवाहाटी में जहां एकनाथ शिंदे ने 50 विधायकों के समर्थन के साथ एक बार फिर से शिवसेना पर दावा ठोक दिया है, वहीं शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से लौट आने और बैठकर हर गिले शिकवे पर बातचीत करने की अपील की है। इससे पहले गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने मीडिया के सामने कहा कि हम शिवसेना में ही है, हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे ले जा रहे हैं। वहीं शिंदे ने जल्द मुंबई जाने की भी बात कही। उन्होंने एक बार फिर शिवसेना पर दावा ठोका और कहा कि उनके साथ 50 विधायक है। इधर भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। हो सकता है कि इस दौरान महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बातचीत हुई हो। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन भी चल रहा है। भाजपा ने शिंदे गुट को 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे का नाम रखा गया है। गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई, संजय सिरसाठ, दीपक केसरकर और उदय सामंत को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 24 घंटे में दूसरा समन जारी कर दिया है। अब जांच एजेंसी के सामने राउत की पेशी 1 जुलाई को होगी। राउत से पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज भी लाने को कहा गया है। गुजरात के भावनगर में कॉलेज की छात्राओं को जबरन भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के मामले विवाद होने पर आखिरकार कॉलेज की प्राचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर दल अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश पर भावनगर में काफी विवाद सामने आया है। दरअसल भावनगर की महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य ने 24 जून को छात्रों को एक नोटिस दी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में पेज कमेटी के सदस्य के नामांकन के लिए सभी छात्राओं को फोटो लेकर आने के लिए कहा गया था। साथ ही मोबाइल लेकर कॉलेज आने को कहा गया था ताकि उन्हें इस अभियान में जबरन जोड़ा जा सके। भावनगर महानगर पालिका के हद के अंदर रहने वाली छात्राएं ही सदस्य बन सकेगी, ऐसा भी इस नोटिस में लिखा गया था। इस नोटिस के चलते काफी विवाद भावनगर में सामने आया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पेज कमेटी के सदस्य बनाने वाले विवाद में प्राचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। भावनगर की महिला कॉलेज की छात्रों को भाजपा की जबरन सदस्य बनाने का विवाद काफी तूल पकड़ा था और ऐसे में इंचार्ज कार्यकारी महिला प्राचार्य ने इस पूरे मामले अपना इस्तीफा दे दिया है। જે નોટિસ વિદ્યાર્થીનીઓ માટે આવી હતી તારીખ 24મી છે, એમ અમને પણ કાલે રાત્રે જ જાણ થઈ। એ તાત્કાલિક ટ્રસ્ટ તરીકેના પ્રતિનિધિ તરીકે મેં પોતે પણ ઇન્ક્વાયરી કરી, બીજા ટ્રસ્ટીઓ સાથે અમે બધા ભેગા થઈને ચર્ચા કરતા હતા અને કાર્યકારી આચાર્ય જે છે એટલે કે ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ છે અને એમની સાથે ચર્ચા કરતાં ખ્યાલ આવ્યો કે એમણે સાદા ટાઈપ કરીને વોટ્સએપ ઉપર મૂક્યું હતું, જે પણ એ આ કાર્યક્રમ જ બરોબર ન કહેવાય। કારણ કે ભાવનગર સ્ત્રી કેળવણી મંડળની દરેક સંસ્થાઓમાં વર્ષોથી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓને વિકાસલક્ષી પ્રવૃત્તિઓની જ થતું હોય છે, ક્યારેય કોઈ રાજકીય બાબતો કાર્યક્રમ થતા જ નથી હોતા। અને એથી આ જે કંઈ થયું તે યોગ્ય અમારા થયું જ નથી, એમાં અમે બહુ સ્પષ્ટ કહીએ છીએ। આ અંગે કાર્યકારી આચાર્યને કોઈ બાહ્ય કે આંતરિક વ્યક્તિઓ કે કોઈ પરિબળો દ્વારા આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો નથી કે કોઈ દબાણ પણ નહોતું કરવામાં આવ્યું। આ એમની પોતાની એક નિર્ણયની એક ભૂલ થઈ ગઈ છે અને એ નિર્ણયની ભૂલ એમને પોતે સ્વીકારી છે, જણાવ્યું છે અને એનો પોતાનો પણ કોઈ એ અવાંતર હેતુ કે પોતાનો વ્યક્તિગત કોઈ એમાં રસ હતો જ નહીં, એને પણ એક થઈ ગયું છે। અને આ તબક્કે આપ સર્વને જાણ કરીએ કે એ કાર્યકારી આચાર્યએ કોલેજની કાર્યકારી આચાર્ય તરીકેની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થવા માટેની ટ્રસ્ટને એમણે રજૂઆત કરી છે, રાજીનામું આપેલ છે।
गुजरात के वडोदरा शहर के भायली इलाके में कॉरपोरेशन के रिजर्व प्लॉट पर आरएमसी प्लांट बना दिए जाने पर विवाद सामने आया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के अधिकारियों की रहम नजर के तले कॉरपोरेशन की ही जमीन पर कई तरह के अवैध निर्माण कर दिए जाते हैं। एक ऐसा ही मामला कॉरपोरेशन की ही विपक्ष नेता अमीरावत ने फिर एक बार उजागर किया है। वडोदरा के भायली में कॉरपोरेशन के रिजर्व प्लॉट में आरएमसी प्लांट तैयार कर दिया गया है। टीपी 2 में प्लॉट नंबर 109 में अवैध रूप से रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बना दिया गया है। कॉरपोरेशन का ये प्लॉट खेलकूद और स्कूल के लिए रिजर्व रखा गया है, लेकिन यहाँ न्यासा क्रॉसविंड नामक डेवलपर ने अवैध रूप से प्लांट बना दिया गया है, जिस पर विपक्ष की नेता अमीरावत ने आवाज उठाते हुए लैंड ग्रेबिंग के तहत शिकायत दर्ज करने की मांग की है और साथ ही वार्ड नंबर 10 के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही और सस्पेंड तक की मांग अमीरावत ने की है। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भायली विस्तार में आज दूसरा प्लॉट ऐसा है जो कॉरपोरेशन के लिए रिजर्व था और वहाँ पर एक रेडी मिक्स प्लांट चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉरपोरेशन के जिन अधिकारियों की ड्यूटी है कि कॉरपोरेशन के प्लॉट्स में कोई एनक्रोचमेंट ना हो, वहाँ पर इतने बड़े बड़े आरएमसी प्लांट हो जाते हैं, आजू बाजू के रहने वाले लोग इसकी कंप्लेन करते हैं, तब तक एक्शन नहीं लेते हैं। तो उन सभी लोगों के ऊपर आज कार्यवाही करने की हमने डिमांड की है। सबसे पहले तो ये अधिकारी सस्पेंड हो जाने चाहिए। उसके बाद कॉरपोरेशन के जितने भी एरिया है उसमें जहाँ भी आरएमसी प्लांट चल रहे हैं उनके पास जीपीसीबी का एनओसी है या नहीं, इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। उसके लैंड का स्टेटस भी सर्वे करना चाहिए। अगर वो इलीगली कॉरपोरेशन की लैंड पे हो या तो उस पर एडिक्वेटली जो पहले किया था उस हिसाब से फाइन होनी चाहिए। और अगर वो एनओसी के बिना उनके भी लैंड में है तो आजू बाजू के लोगों के जो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है उसके मद्देनज़र रख के वो सारे प्लॉट इमीडिएटली सील होने चाहिए। ये हमारी आज डिमांड है। हमने कॉरपोरेशन से ये भी डिमांड की है कि इस बिल्डर ने जो किया है ये इलीगल एक्टिविटी कॉरपोरेशन के प्लॉट पे की है, एनओसी के बिना यहाँ पर प्लांट शुरू किया है, तो इनके ऊपर एफआईआर भी करनी चाहिए। और यहाँ के जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है, आप आसपास यहाँ देख सकते हो कितना सीमेंट उड़ा हुआ है, लोगों को घर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है इन्होंने डैमेज किया है, वो सब के लिए एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी इनसे लेना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेके आज हमने कॉरपोरेशन में म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर को एक लेटर भी लिखा है। वडोदरा की शैशव स्कूल पर पिछले कई दिनों से अभिभावकों द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिस पर आज स्कूल प्रबंधन द्वारा सफाई दी गई। वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर शैशव स्कूल कार्यरत है। पिछले 30 सालों से वडोदरा में चल रही शैशव स्कूल में अब तक हजारों छात्र पढ़ाई कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से शैशव स्कूल के कुछ अभिभावक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तरह तरह की शिकायतें कर रहे थे। ऐसे सभी अभिभावकों की अर्जी के आधार पर उनकी पूरी फीस लौटा दी गई है और ऐसे अभिभावकों पर कानूनी कार्यवाही का मन भी स्कूल प्रबंधन द्वारा बनाया गया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से इन सभी मामलों पर आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर स्कूल पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया गया। आज शैशव स्कूल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें जो साला के खिलाफ पिछले 3-4 दिन से जो घटनाएं एक से ऊपर एक हो रही है, किसी षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। क्योंकि 38 सालों से शैशव विद्यालय वडोदरा में ख्यातनाम और बहुत मान सम्मान प्राप्त किया है। कुछ मुट्ठी भर 2-4 तत्वों ने एक कावतरा बना के साला के सामने कलेक्टर, कमिश्नर, डीईओ, सी टीम, पुलिस स्टेशन में फरियाद की है, जो बताती है कि 6 दिन पहले एडमिशन लेने वाले पेरेंट्स को इतने अप्रोचेस कहाँ पता है। और शैशव स्कूल आज तक हमारी स्कूल में इस एकेडमिक ईयर में 700 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और प्री प्राइमरी सेक्शन में 200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो अभी किसी की फरियाद नहीं है, ये मुट्ठी भर तत्वों की ही फरियाद है। और उन्होंने जो फरियाद की लेखित में उन्होंने एडमिशन वापस लेने का बोला, तो फीस हमने पूरी चेक थ्रू कल रिफंड कर दी है। और हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस लेके सब है कि ये घटना इन्होंने जो आक्षेप किए वो बनी नहीं है। और दूसरी बात, जो फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं वो हम खारिज करते हैं। फूड पॉइजनिंग 1-2 बच्चों को नहीं होता है। फूड पॉइजनिंग हुआ हो तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या सारवार का कोई भी कागज पुलिस स्टेशन में आज दिन तक वो कहवाते वालियों ने भेजा नहीं है।
साबित नहीं हुआ है कि फूड पॉइजनिंग हुआ या इंजरी हुई। इंजरी होती है तो अभी डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है, तो पुलिस मांग रही है तो वो पुलिस को भी कोई प्रूफ नहीं दे रहे डॉक्टर या सारवार का। तो ये पूरा षड्यंत्र और साजिश है साला को बदनाम करने के लिए, मैनेजमेंट को बदनाम करने के लिए, और ऐसे तत्वों के विरुद्ध हम कायदेसर कार्यवाही करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए क्योंकि हम तो देखते ही रह गए क्या हुआ। हमारा मुहिम ये है कि एक अच्छा स्कूल चला के हम बच्चों को लेके जाए फॉरवर्ड इन लाइफ, पर ये तो कुछ और ही एजेंडा लेके कुछ और ही बात हो गई। स्कूल इज़ ऑलवेज ओपन। स्कूल तो एक परिवार है जहाँ बच्चा भी साथ देता है, बच्चे के परिवार, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी हमारे साथी बनते हैं, शिक्षक, मैनेजमेंट, वी आर ऑल अ बिग कंपोनेंट and a big group of people who together make a beautiful learning journey. अब इस जर्नी में अचानक आ गया पुलिस, अचानक आ गया प्रेस मीडिया जो इतना नेगेटिव कमेंट किया स्कूल के बारे में। हम स्कूल इसलिए थोड़ी ना चलाते हैं, स्कूल हम बच्चों के सुविधा और ये लाइक आई ऑलवेज से ये बच्चों को हमको श्रेष्ठ इंडियंस बनाना है, उसके लिए एक तैयारी है। और हमेशा देखिए हम ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करते हैं, बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, ये मशीन कंपोनेंट्स नहीं है। हर एक व्यक्ति का एक अलग प्रॉब्लम होता है, बच्चों का ABCD बच्चा, हर एक बच्चे का एक अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो पेरेंट्स एक साथ आके वो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम सब। हमेशा 4-5 साल से यही कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पेरेंट आओ और डिस्कस करो। हम नोटबुक लेके बैठते हैं वहाँ पे, आपका प्रॉब्लम्स लिख लेंगे और इमीडिएटली उसको अटेंड करेंगे। दिस इज़ द नॉर्म ऑफ शैशव। वहाँ पे आप लोग जिद करोगे नहीं, इकट्ठे ही मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं, पर इकट्ठा मिलके हम आपके बच्चे को फुल अटेंशन नहीं दे पाएंगे ना क्राउड। वडोदरा के वडसर इलाके में कई सालों पहले आंगनवाड़ी का निर्माण किया गया था, लेकिन इस आंगनवाड़ी को कार्यरत करने की सूद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सालों बाद भी नहीं ली गई है। वडोदरा के वडसर में 7-8 साल पहले वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया था। आशय ये था कि छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाई कराई जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बीते 7-8 सालों में जनप्रतिनिधियों ने या प्रशासन ने इस आंगनबाड़ी को कार्यरत करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इस इलाके में छोटे छोटे बच्चों को वडसर गांव की आंगनबाड़ी में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है और ये आंगनबाड़ी पड़े पड़े ही खस्ताहाल हो रही है। आंगनवाड़ी बनाने से पहले यहां सर्वे किया जाना चाहिए था, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत से जैसे कि पालिका की तिजोरी लूटने के लिए आंगनवाड़ी बना दी है। इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के तत्कालीन कमिश्नर विनोद राव को लिखित शिकायत कर ध्यानाकर्षण भी कराया गया था और डॉक्टर विनोद राव ने पालिका के अधिकारी शैलेश मिस्त्री को कार्यवाही की सूचना भी दी थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है और आंगनवाड़ी બંધ કી બંધ પડી है। ઓડાના મકાન અહીંયા જે આંગણવાડી બનાવવામાં આવેલી છે તો ચાલુ છે કે બંધ છે કેટલો સમયથી? એવું કોઈ આવતું નહીં છોકરાઓ? ના રે કોઈ જ નહીં। અહીંના છોકરા વરસાદ ગામમાં જાય ને તો ભાઈ ઘરના ઘેર આંગણવાડી છે ને તો હા આ આંગણવાડી છે તો આંગણવાડી ચાલુ છે ખરી કાકા? ના ચાલુ નહીં નહીં તો અહીંયા છોકરાઓ કોઈ ભણવા નહીં? નહીં અહીંયા કોઈ ભણતા નહીં, ચાલુ જ નહીં કરી, બનાવીને ખાલી મૂકી રાખેલી છે। હા બનાવેલી પણ બાકી છોકરા નહીં દેખાતા। गांव में जाते हैं गाँव आंगनबाड़ी। में जाते हैं। हाँ, तो इधर है ही नहीं सुविधा। इधर जब चालू नहीं है तो कहाँ से सुविधा थी होगा? कहाँ से कहेंगे कि सुविधा चालू? इधर ही इसके लिए बनाया पण चालू नहीं हुआ है। नहीं, चालू नहीं हुआ अभी तक। वडसर ब्रिज निकट EWS आवास योजना के करीबन 250 से 300 परिवार के बच्चों को पढ़ाई के लिए वडसर गांव तक जाना पड़ता है। ऐसे में विपक्ष की नेता अमीरावत ने इस आंगनबाड़ी को जल्द से जल्द कार्यरत किए जाने की मांग की है। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है तो हाउसिंग योजनाएं होती है तो उसके साथ वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ उसमें
छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी देने का भी प्रावधान किया जाता है। उसी हिसाब से वडसर में जो 15 साल पहले हाउसिंग की स्कीम्स बनी उसमें भी प्रावधान के हिसाब से आंगनवाड़ी तो बनी, पर आज दिन तक वह कार्यरत नहीं की गई है और वहाँ के जो बच्चे हैं उन लोग को दूर दूर गांव में जाके आंगनवाड़ी की सुविधाएं लेनी पड़ती है। तो आई थिंक इमीडिएटली ये आंगनवाड़ी है उसे शुरू करना चाहिए और आज दिन तक ये क्यों नहीं हुई शुरू, आंगनवाड़ी बनने के बावजूद इसका यूज़ क्यों नहीं हुआ, तो इसके बारे में कंसर्न ऑफिसर्स से जवाबदेही भी लेनी चाहिए। इस मामले स्थानीय जनप्रतिनिधि का पक्ष जानने की कोशिश करने पर उनका कहना था कि आंगनवाड़ी को शुरू कराना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही दिनों में हम इसे कार्यरत कर देंगे। और फिर भी आंगनवाड़ी अब तक शुरू क्यों नहीं की जा रही है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। गुजरात भर में प्रवेशोत्सव के नाम पर नौटंकी करते हुए लाखों रुपए का खर्च करने वाली गुजरात सरकार के मंत्री, विधायक, मेयर, काउंसिलर, सांसद, पालिका के अधिकारी, इन सभी को यहां आकर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए और यहां के स्थानीय निवासियों की माफी भी मांगनी चाहिए।